हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ्स का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व का सेट 4 सॉल्व करेंगे, जो सेट नंबर 324 एफ ए। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क में लिखा है कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, ए रिलेटेड टू बी यदि ए बराबर 1/b है। तो बताना है कि तब क्यू स्टार पर यह संबंध, इसमें ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें क्यू स्टार लिखा है, मतलब जो परिमेय संख्या है उसमें जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसके अनुसार तब यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 1/a। इसमें क्या दिया है कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर से, यानी कि ए भी रिलेटेड कर रहा है, तो ए भी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 1/b ये दिया हुआ है। तो अगर ए बिलोंग करता है आर से तो ए बराबर 1/a होगा, और दोनों आपस में कोई बराबर हो ही नहीं सकते, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आर क्या होगा, आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद है सममित। तो सममित के लिए क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग करता हो आर से, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी सममित होता है। इसमें क्या दिया है कि ए रिलेटेड है बी के, ठीक है, और रिलेशन दिया है कि ए बराबर है 1/b। और इसमें क्या करेंगे, बी को लाएंगे ए के जगह, ए को लाएंगे बी के जगह, तो बी बराबर हो जाएगा 1/a, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा, तब बी ए बिलोंग करता है आर से, तो ये क्या होगा, सममित है। आर जो है ये सममित है, ठीक है। इसके बाद हमको करना है इसमें संक्रामक सिद्ध। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर ए भी बिलोंग करता हो आर से, बी सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसके अनुसार तब यहाँ हो जाएगा ए बराबर 1/b, बी बराबर 1/c, और इसमें हो जाएगा। तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ए बराबर दिया 1/b और बी बराबर 1/c, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें बी से भी तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर रहते तभी होता हमारा ए बराबर 1/c, यानी कि जो ए सी है वो आर से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि जो संबंध है ये संक्रामक भी नहीं। इसमें संबंध क्या है, केवल सम्मित है, तो कौन सा आंसर सही होगा। पहला दिया कि स्वतुल्य है किंतु सम्मित और संक्रामक नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन भी हमारा नहीं है। दूसरा दिया कि सम्मित है किंतु स्वतुल्य संक्रामक नहीं है, तो हमारा दूसरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि मान लीजिए समुच्चय दिया ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 4 5 6 7, और एफ दिया है 1 4 2 5 3 6। तो ए से बी तक का जो फलन है बताना है ये कौन सा फलन है। तो इसमें ये हो गया हमारा ए, इसके हुए हैं 1 2 3, ये बी हो गया, इसके हुए दिए हैं 4 5 6। तो जो इसमें रिलेशन दिया है एक का संबंध है 4 से, तो जो 4 है वो एक का पूरा प्रतिबिंब है। उसी तरह 2 का संबंध है 5 से, 4 5 6 और 7 है इसमें, ठीक है। और उसी तरह 3 का संबंध है 6 से। इसमें जितने भी अवयव हैं 4 5 6 सबका एक ही प्रतिबिंब है। ये सबका प्रतिबिंब है किसका, एक का, ये एक का प्रतिबिंब है, ये 2 का प्रतिबिंब है, और 6 ये 3 का पूरा प्रतिबिंब है। तो इसमें जितने भी संबंध है सब में एक एक संबंध है, तो ये फलन क्या हो जाएगा, ये क्या की होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में दिया है कि यदि ए का वेक्टर ए का मापांक यानी कि मोड बराबर 3, उसके बाद बी वेक्टर का मोड दिया है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6, तो हमको बताना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का सदिश का कोण क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम इसका वैल्यू लिख लेंगे। ए वेक्टर का मापांक दिया है √3, बी वेक्टर का मोड दिया हुआ है 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दिया है √6। तो फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर
ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर का मोड गुणे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया अंडर रूट 6, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 6 बराबर ए वेक्टर का मोड दिया है अंडर रूट 3 और बी वेक्टर का मोड दिया है 2, हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 3 को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 3 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो गया हम लोग का अंडर रूट 6 बटे 2 रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें हर में ये अपरिमेय संख्या दिया हुआ है रूट 3, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, रूट 3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 छक्के 18 अंडर रूट 18 और रूट 3 को गुणा करेंगे 3, हो जाएगा 3 दूनी, ये 3 हो गया, 3 दूनी 6। और जब 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बटे 3 गुणे 2, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का हो गया √2/2। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो रूट से रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/√2 और 1/2 कॉस थीटा कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि 45 यानी कितना होगा 5/4। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन घ में लिखा है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर को लेंगे बाएं साइड, cos x हो जाएंगे दाएं साइड, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स dx, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, 1/2 को हम बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा इसके बराबर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x dx। तो इसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, तो हो जाएगा 1/2 1 dx माइनस फिर 1/2 कॉस 2x dx। तो एक का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, तो होगा x/2 माइनस 1/2 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और 2x का होगा बटे में 2 प्लस c, हो गया 2 दूनी 4, हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x बटे 4 प्लस c। इसका आंसर होगा घ का पहला। उसके बाद दिया कि अंग में कि अवकलन समीकरण dqy/dx³ का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिर दिया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 8y बराबर log बेस ई एक्स का कोटि। तो कोटि होता है कि कोई भी अवकलन समीकरण है उसको कितनी बार उसका अवकलन किया गया है, तो जितनी बार अवकलन किया जाएगा वही हमारा कोटि होगा। इसमें अधिकतम कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है, इसका कोटि कितना हो जाएगा, दूसरा का होगा 3। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में दिया हुआ कि कॉट इनवर्स माइनस ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान बताना है। तो जो कॉट इनवर्स होता है, कॉट इनवर्स का मुख्य मान जो होता है वो 0 और पाई के बीच होता है, ठीक है, ये होता है इसका मुख्य मान। तो हम पहले इसमें लिख लेंगे, माना कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर x। तो कॉट को जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का कॉट x बराबर -1/√3 और कॉट में √3 होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो लिख देंगे कॉट x माइनस बराबर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ होगा, तो कॉट 60 डिग्री को लिखेंगे 5/3, ठीक है। तो ये माइनस कॉट π/3, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह का जब रहता है तो इसमें पाई से माइनस कर देते हैं, हो जाएगा कॉट x बराबर माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई, यहाँ लिखेंगे कॉट पाई माइनस π/3, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया,
तो x बराबर हो जाएगा 3 पाई, इसका एलसीएम लेंगे 3, यहाँ हो गया 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे 2 पाई/3, तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि ई पर पावर वाई x+1 बराबर 1 हो तो दर्शाइए कि d² y बटे dx² बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है कि ई पर पावर वाई x+1 बराबर 1, तो इसमें हम x+1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा ई पे पावर वाई बराबर 1/x+1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा d बटे dx ई पे पावर वाई बराबर d बटे dx 1/x+1। ई पे पावर वाई का जब हम करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन तो ई पे पावर वाई होगा, फिर y का करेंगे तो dy बटे dx बराबर, ये लिखा हुआ 1/x+1, तो 1/x+1 पूरे घात कितना 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा x+1 का पावर -1, और 1 से पावर n का डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है अवकलन का कि d बटे डी एक्स एक्स पावर n बराबर होता है n x n-1। तो अगर हम लिख दें x+1 पावर -1, तो x की जगह x+1 और n की जगह -1, तो पहले n लिखा हुआ सूत्र में तो हम -1 लिखेंगे, फिर x की जगह लिखेंगे x+1, फिर n-1, तो n की जगह -1 हो जाएगा -x+1 और -1 और -1 -2 हो गया। जब इसका घात माइनस से प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। तब इसके जगह कितना लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे -1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 1 से ई पावर वाई बराबर कितना 1/x+1, तो यहाँ लिखेंगे ई पावर वाई का मान रख देंगे, तो यहाँ होगा 1/x+1 dy बटे dx बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब 1/x+1 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का dy बटे dx बराबर -x+1 बटे x+1 का होल स्क्वायर। इसमें एक x+1 से कट जाएगा तो ये इसका पावर 2 भी कट जाएगा, तो dy बटे dx बराबर हम लोग का हो जाएगा -1/x+1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर से हम इसको हम करेंगे समीकरण 2 का अवकलन, पुनः x के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन करने पर हो जाएगा, जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का हो जाएगा d² y बटे dx² बराबर माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे d बटे dx और ब्रैकेट में 1/x+1। ठीक है, 1/x+1 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है अवकलन कितना होता है -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा d² y बटे dx² बराबर माइनस है, और इसका हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो इसमें माइनस माइनस हो गया प्लस, तो d² y बटे dx² बराबर हो जाएगा 1/x+1 का, ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसमें लिखा हुआ है d² y बटे dx² बराबर 1/x+1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं -1/x+1 पूरे का होल स्क्वायर, और -1/x+1 किसके बराबर है, ये समीकरण 2 से dy बटे dx के बराबर है, या कितना हो जाएगा तब dy बटे dx का होल स्क्वायर, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हल कीजिए dy बटे dx बराबर 1 + y² बटा 1 + x² लिखा हुआ है, dy बटे dx बराबर 1 + y² बटे 1 + x²। इसमें हम क्या करेंगे, 1 + y² को ले जाएंगे y की तरफ और dx को ले जाएंगे x की तरफ,
हो जाएगा dy/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रेशन dy/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो इसके अनुसार तभी हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स y बराबर, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा है कि x के सापेक्ष साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि साइन tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। ठीक है, x से सापेक्ष होते हैं, हम dx लिखेंगे और ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो tan इनवर्स x है उसको हम t मान लेंगे, प्रतिस्थापन तो लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx बटे dt बराबर यहाँ हो जाएगा ये। पहले tan t का सापेक्ष करें तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का करेंगे t के सापेक्ष तो dx बटे dt, और t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो गया, dt को इधर ले जाएंगे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब इसका मान हम इस पर रख देंगे, तो tan इनवर्स का हम लोग ने t माना है, यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना है dt, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस सी लिखेंगे, और t बराबर में कितना मान है tan इनवर्स x, तो t का मान लिखेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस सी। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन अंग में दिया कि दी गई घटनाएं a और b ऐसी हैं कि pa बराबर 1/4, pb बराबर 1/2 और p इंटरसेक्शन b बराबर 1/8। तो हमको निकालना है पी ए नहीं और पी बी नहीं का मान क्या होगा, इसको हमको याद करना है। तो पी ए नहीं और पी बी नहीं, तो उसको हम लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है। तो बराबर में होता है पी ए यूनियन बी, पूरे का होता है डैश, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। लिखेंगे बराबर 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 11th फॉर्मूला है कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम जो पी ए का मान दिया उसको रख देंगे, पी ए का मान कितना है 1/4, पी बी का मान है 1/2, लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2 माइनस इंटरसेक्शन बी का मान है 1/8, क्या लिखेंगे 1/8 बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होगा 8, तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 हो गया, 2 चौके 8, तो यहाँ 4 होगा, 8 एकम 8, 1 हो गया। तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 2 6, 6 में से घटाएंगे 5, 5/8, तो 8 एकम 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3/8, यही हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहले में दिया है कि क में एक तथा y ज्ञात कीजिए। यदि हमारा इसमें दिया हुआ है मैट्रिक्स है, 2 इसके हुए हैं 1 0 3 x प्लस y 1 0 2 दिया है, ठीक है, बराबर में 5 1 6 8। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें जितने भी है सब में 2 से गुणा हो जाएगा,
हो जाएगा 2 × 2 2 × 3 = 6 0 ये हो जाएगा 2x प्लस जो कि हम लोग का y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो जब भी जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ते हैं। 2 को जोड़ेंगे y के साथ, 6 को जोड़ेंगे 0 के साथ, 0 को जोड़ेंगे 1 के साथ, 2x को जोड़ेंगे 2 के साथ। तो 2 को जोड़ेंगे y से हो जाएगा 2 + y, 6 को जोड़ेंगे 0 से 6 होगा, 0 को जोड़ेंगे 1 से 1 होगा, 2x को जोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x + 2 बराबर लिखेंगे 5 1 6 8। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो संगत है उसकी तुलना करेंगे। 2 + y का संगत है 5, 6 का संगत 6 है, 1 का संगत 1 है, उसी तरह 2x + 2 का संगत है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो 2 + y = 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 + y = 5 तथा 2x + 2 = 8, 2x + 2 = 8। तो इसको हल करेंगे तो 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, 5 में से 2 घटाएंगे 3 तो y बराबर हो गया 3। इसको हल करेंगे 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2 तो 2x बराबर 6 और 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो x बराबर हो गया 3। x बराबर 3 होगा और y बराबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a ब्रैकेट में प्लस कॉस थीटा, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, तो ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग तो बराबर हो जाएगा x बराबर a थीटा माइनस a साइन थीटा। अब इससे हम थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। हमको निकालना है dy/dx निकालना है। ठीक है, तो इसमें y दिया हुआ है, इसमें x दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे x दिया है तो dx/d थीटा निकाल लेंगे, फिर y दिया है तो dy/d थीटा निकालेंगे और dy/dx पर हम लिख देंगे dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा और जो भी मान आएगा हम उसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो जाएगा हम लोग का dx/d थीटा बराबर a, इसमें कांस्टेंट है, अचर पद है तो a को छोड़ देंगे तो हो जाएगा d थीटा माइनस फिर a को छोड़ देंगे d/d थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा dx/d थीटा बराबर d थीटा का हो जाएगा 1 तो हो गया a माइनस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा तो a कॉस थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः इसमें दिया है कि y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसे ब्रैकेट हटा देंगे तो y बराबर हो जाएगा a प्लस a कॉस थीटा। इसे हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/d थीटा बराबर ये अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस a को छोड़ देंगे तो d/d थीटा कॉस थीटा, तो dy/d थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा का अवकलन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस a साइन थीटा, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमको निकालना है dy/dx, तो dy/dx को लिख सकते हैं dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। ठीक है, तो d थीटा से d थीटा कट जाएगा तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो dy/d थीटा का मान कितना निकला हम लोग का माइनस a साइन थीटा, हम लिख देंगे माइनस a साइन थीटा बटे और dx/d थीटा का निकला है a माइनस a कॉस थीटा, लिख देंगे a माइनस a कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2 बटे इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, a से कैंसिल हो गया बराबर हो जाएगा 2 साइन
थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2 बाहर, इसके बाहर माइनस है बटे, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ साइन थीटा बटे 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो एक साइन कट जाएगा, ये साइन थीटा बटे 2 कट गया, यहाँ स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हम लोग कितना, माइनस का कॉस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2, यानी कितना हो गया हम लोग का, कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो माइनस कॉट थीटा बटे 2, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया ई पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान निकालना है। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले इसमें ये tan इनवर्स एक्स को मान लेते हैं एफ एक्स, माना tan इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि किस रूप में है, इसी रूप में एफ एक्स बराबर की जगह tan इनवर्स एक्स है और एफ डैश एक्स कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम बराबर में तो क्या लिख सकते हैं, तो सूत्र के अनुसार हम लोग का हो जाएगा, क्या होता है ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी, तो ई एक्स लिख देंगे और एफ एक्स बराबर कितना है, tan इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ में लिखा कि यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 और 2 9 2 है, तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। इसे बिंदु दिया है ए जिसका निर्देशांक है 1 2 3, बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4 5 7, उसके बाद सी बिंदु है जिसका निर्देशांक है -4 3 -6, और डी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 2 9 2। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी का निकालेंगे दिक कोसाइन, दिक अनुपात, ए बी का दिक अनुपात, ए बी का दिक अनुपात निकालने के क्या करते हैं, बी में से ए को घटाते हैं, यानी कि जो भी बी के संगत बिंदु है उसको हम ए के संगत में से घटाएंगे। तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3 हो गया, फिर हम 5 में से 2 घटाएंगे, 3 हो गया, 7 में से 3 घटाएंगे, 4 हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे सी डी का दिक अनुपात, तो इसमें हम डी में से सी घटाएंगे तो 2, और यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में -4, तो -1 प्लस 4 2 कितना हो गया, 6, तो 6 लिख देंगे कॉमा, फिर 9 में से 3 घटाएंगे, 6 बचा, फिर यहाँ 2, फिर 2 है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा A1 A2 A3, और ये हमारा होगा B1 B2 B3। पहले हम इसमें A1 बटे B1 का अनुपात निकालेंगे, A1 बटे B1 बराबर 3/6, ये हो गया 1/2। फिर हम निकालेंगे B1 बटे B2 का अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2। फिर हम निकालेंगे C1 बटे C2 का अनुपात, ये हो जाएगा हम लोग का 4/8, ये भी आ गया 1/2। तो इसमें देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, कितना है, 1/2 के बराबर है। अतः जब इनका अनुपात बराबर होता है तो जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, तो लिख देंगे ए बी तथा सी डी समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अतः दोनों रेखाओं
के बीच का कोण 0 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन पहला है वर्धमान है, दूसरा ह्रासमान है। तो पहले इसमें दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इसका एक सब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस एक्स का हो गया 1 बचा 4 और 6 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना है, वर्धमान के लिए क्या लिखेंगे, फलन एफ एक्स वर्धमान है, पहला केस है। ठीक है, तो वर्धमान होगा तो एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, तो एफ डैश एक्स बराबर हम लिखेंगे यहाँ 2x माइनस 4 बड़ा है 0 से, माइनस 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 2x बड़ा होगा 4 से, तो x बड़ा होगा 4/2 से, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी कि x बड़ा है 2 से। तो x बड़ा है 2 से यानी कि जो x का मान होगा वर्धमान के लिए 2 से बड़ा होगा, यानी कि 2 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, अनंत तक होगा। तो हम इसमें लिखेंगे ये अंतराल 2 से लेकर के इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है। इसके बाद दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में है कि ह्रासमान है, ह्रासमान है, तो ह्रासमान होगा तब एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से, और एफ डैश एक्स बराबर हम लोग का है 2x माइनस 4, छोटा है 0 से, माइनस 4 को ले जाएंगे दाएं साइड हो जाएगा 2x, छोटा है 4 से, फिर 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो x छोटा होगा 4/2 से, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी कि x छोटा है 2 से, यानी कि जो x का मान होगा आसमान के लिए 2 से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें लिखेंगे अंतराल 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा में जाएंगे तो 1 होगा, 0 होगा, -1 -2, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, यानी कि माइनस में लिखेंगे। तो अंतराल माइनस इन्फिनिटी 2 पर फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवकलन समीकरण x माइनस वाई डिवाइडेड डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y को हल कीजिए। इसमें अवकलन समीकरण दिया हमारा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और dy बटे dx बराबर x प्लस 2y। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस वाई को ले जाएंगे दाएं साइड, तो इसको लिख सकते हैं तब dy बटे dx बराबर x प्लस 2y बटे x माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे माना y बराबर vx। अब इसका हम x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर, अब इसमें दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो v को छोड़ देंगे, x का अवकलन करेंगे तो dx बटे dx प्लस x को छोड़ देंगे, v का अवकलन करेंगे तो dv बटे dx, तो dy बटे dx बराबर मान लेते हैं समीकरण 1 बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी बटे डी एक्स। तो हम डी बटे डी एक्स का मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हमारा दिया है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y बटे एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस वाई है। इसमें डी वाई बटे डी एक्स पर कितना हम लोग को v प्लस एक्स डी बटे डी एक्स लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग कितना माना वी एक्स, तो वाई की जगह लिखेंगे हम वी एक्स, हो जाएगा 2vx बटे एक्स माइनस वाई की जगह हो जाएगा वी एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2v, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस v, x कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v। अब इस v को हम ले आते हैं दाएं साइड, हो जाएगा x गुणे डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v,
माइनस भी हो गया एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v माइनस माइनस भी से एक में गुणा करेंगे माइनस भी और माइनस भी हो जाएगा भी स्क्वायर बटे एक माइनस भी हो जाएगा एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर 2 में से v घटाएंगे तो v बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं भी स्क्वायर प्लस b प्लस एक बटे एक माइनस बी। अब इसमें हम जो भी स्क्वायर भी वाला पद है उसको हम डी वी के पास ले जाएंगे और एक्स वाले पद को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस भी बटे ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी बराबर डी एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, तो एक बटा एक्स डी एक्स। और इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, भी प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा भी माइनस एक बटे भी स्क्वायर प्लस बी प्लस एक डी वी बराबर माइनस का एक बटा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे इंटीग्रेशन समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन भी माइनस एक बटे भी स्क्वायर प्लस बी प्लस एक डी वी बराबर आ जाएगा माइनस बाहर एक बटा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है भी माइनस वन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हम बाहर लिख देंगे एक बटा दो, लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का दो भी माइनस दो, टू भी माइनस टू हो जाएगा, और बटे में ये हो गया भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी, और एक बटा एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग, तो हो जाएगा माइनस का लॉग मोड में एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एक बटा दो इंटीग्रेशन, यहाँ लिख सकते हैं टू बी, ठीक है, और यहाँ लिखा है माइनस दो, तो यहाँ लिख सकते हैं टू बी प्लस एक और माइनस तीन बटे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी बराबर माइनस लॉग मोड में एक्स प्लस सी। अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे, तो हो जाएगा एक बटा दो टू बी प्लस एक बटे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक माइनस हो जाएगा तीन बटा दो इंटीग्रेशन एक बटे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम पहले इस वाले पद को हल करते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं माना भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक बराबर टी, इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का टू वी प्लस भी का हो जाएगा एक, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का डी वी बराबर डी टी। तो जब यहाँ लिखा हुआ है हम लोग का एक बटा दो टू वी प्लस एक बटे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी, ठीक है, तो इसके जगह तो कितना हो जाएगा एक बटा दो टू वी प्लस वन डी वी बराबर है डी टी, और ये हम लोग को टी माना है तो एक बटा टी डी टी हो जाएगा एक बटा दो लॉग टी। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक बटा दो लॉग, और टी के जगह लिखेंगे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस वन। ठीक है, अब इसको भी हम हल कर लेते हैं पुनः, एक बटे है भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक डी वी, तो हम क्या करेंगे, भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक को बनाएंगे हम पहले परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो भी स्क्वायर प्लस भी प्लस एक को लिख सकते हैं भी का होल स्क्वायर। इसे फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसमें ए की जगह बी स्क्वायर,
तो वी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह भी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ कितना, यहाँ भी है, हमको भी लाना है, लेकिन यहाँ कितना हो जा रहा है, 2b हो जा रहा है। फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे 2ab, ठीक है। तो 2ab होने के लिए यहाँ भी आने के लिए यहाँ कितना लिखेंगे, 1/2। दोनों का हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जब हम अपने मन से 1/2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो संतुष्ट करने के लिए जितना जोड़ेंगे उतना इसमें घटा देंगे, ठीक है। और लास्ट में है +1, ये हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर रूप में बराबर होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा भी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/4 +1, तो बराबर में भी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे 3, तो प्लस हो गया 3/2। हम इसको लिख देंगे तब इंटीग्रेशन 1/v² प्लस v प्लस 1 dv बराबर जगह इंटीग्रेशन 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का, सॉरी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे होगा 3/4। अब एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² इंटीग्रेशन में dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। इसी फॉर्मूला को लिखेंगे तो a की जगह इसमें है √3/2 और x की जगह है b प्लस 1/2, तो बराबर में हो जाएगा हम लोग का 1/a। तो 1/a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/√3/2 हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह लिखेंगे v प्लस 1/2 बटे a की जगह लिखेंगे √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, इसमें हम स्केल से लेंगे तो 2v प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 2v प्लस 1/√3, ठीक है। अब इन दोनों का मान हम रख देते हैं इस समीकरण में, तो हम यहाँ लिख देंगे तब 1/2, ठीक है। 1/2 2v प्लस बराबर कितना है, 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 मोड में, इसके बाद फिर माइनस 3/2, और इसका मान किसके बराबर है, गुणे लिख देंगे 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बटे √3 बराबर कितना है, माइनस लॉग मोड में x प्लस सी। इसमें 2 से 2 कट गया, यहाँ √3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो लिखा हुआ 3/√3, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3/√3, तो कट जाएगा, √3 हो गया, तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 लॉग, इसमें हम लोग लिखा था y बराबर vx, तो v का जब मान निकालेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, y/x, ठीक है। इसमें v का मान रखेंगे, यहाँ लिख देंगे y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 माइनस, यहाँ बचा हम लोग का √3, फिर tan इनवर्स 2y/x प्लस 1 बटे √3 बराबर माइनस लॉग मोड में x प्लस सी, तो लिखेंगे 1/2 लॉग y² बटे x² प्लस y/x प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा x में x से गुणा कर देंगे, तो हो गया 2y प्लस x बटे x गुणा हो जाएगा √3 में, तो √3x बराबर माइनस लॉग मोड में x प्लस सी। अब इन तीनों का एलसीएम होगा x², यहाँ लिखेंगे 1/2 लॉग
एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर, क्या होगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भाग देंगे एक्स पर कटेगा तो यह हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3x, ठीक है, बराबर में माइनस लॉग √x प्लस लॉग में मोड x प्लस सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें -√3 tan इनवर्स 2y बटे एक्स प्लस √3x को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, लॉग x ले आएंगे बाएं साइड, हो जाएगा 1/2 लॉग। अब यहाँ फॉर्मूला होता है कि लॉग a बटे b बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है, लिख सकते हैं 1/log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फिर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा लॉग मोड एक्स बराबर √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3 एक्स और प्लस सी, ठीक है। लॉग में एक और फॉर्मूला आता है कि लॉग a⁴b बराबर होता है b log a, ठीक है। इसमें इसका पावर 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 2 लॉग, ये हो जाएगा मोड एक्स, ठीक है, प्लस लॉग में लॉग मोड एक्स इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3x प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ प्लस का लॉग एक्स या माइनस का लॉग एक्स, दोनों कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर √3 tan इनवर्स, ब्रैकेट लिखेंगे 2y प्लस एक्स बटे √3x प्लस सी। अब 2 को ले आते हैं दाएं साइड, हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3x प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर घ है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, मान लीजिए घटना ए पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होती है, घटना बी द्वितीय उछाल में पर विषम संख्या प्राप्त दर्शाती है, तो घटना ए और बी की स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए। जब 2 पासे को उछाला जाएगा तो कुल घटना कितनी हो जाएगी, 36 होगी। तो कौन कौन सा होगा, सबसे पहले मान लेते हैं पहले पासे में 1 है, दूसरे पासे में भी 1 आया है, पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 2, फिर पहले पासे में 1, दूसरे में 3, फिर पहले में 1, दूसरे में 4, फिर पहले में 1 आया, दूसरे में 5 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया। इसी तरह हम लिख लेंगे, फिर पहले पासे में 2 आया, पहले में 1, ठीक है, ऐसे हम लिखते जाएंगे इसका, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, क्या हो जाएगा 3,1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर इसके बाद है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर उसी तरह लिखेंगे आप 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, लास्ट में हो जाएगा 6,1, फिर उसके बाद 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और
अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि एक घटना से पहले उछाल में विषम संख्या है। तो घटना ए पहली उछाल में विषम संख्या, ये बराबर हम लोग कितना हो जाएगा देख लेते हैं। पहली उछाल विषम किस में है? पहला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं या सीधे हम लिख देते हैं इसमें एन ए बराबर 18, ठीक है। उसके बाद फिर दिया उसमें कि घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या। घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या। तो द्वितीय उछाल पर विषम संख्या किसमें है? इससे पहला हो गया हम लोग का ये पूरा द्वितीय उछाल पर समय एक है कि विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? एन बी बराबर, ठीक है। अब दो घटना स्वतंत्र कब होती है? जब पी ए गुणे पी बी बराबर कितना हो? पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले हम पी का निकाल लेते हैं प्रायिकता। पी ए निकाल लेंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन एस। एन ए हमारा 18 और एन एस है 36, हो गया 1/2। हम निकाल लेंगे पी बी, तो पी बी बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन एस। ये भी है 18, तो 18/36, ये भी कितना हो गया? 1/2। फिर हम निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग का ये हो गया, ठीक है। ये है ए में, ए वाले में घटना में ये होगा, ये है, और ये वाला है, ठीक है। और बी वाले घटना में हम लोग का इसमें ये पद है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला पद है जिसमें द्वितीय उछाल विषम है, और हम लोग का ये पद है। इसमें कॉमन कौन कौन सा है? इस वाले में ये एक एक कॉमन हो गया। फिर कौन सा कॉमन हो गया? ये 3 एक कॉमन हो गया, और 5 एक कॉमन हो गया। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 3 9, यानी कि ए इंटरसेक्शन पहले ए इंटरसेक्शन में टोटल कितने? 9 होंगे, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन भी बराबर हम लिख देंगे 9, ठीक है। उसके बाद हम इसका निकालेंगे प्रायिकता। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, हो जाएगा 9/36। तो 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 1/4। तो हम निकालेंगे इसमें पहले पी ए गुणे पी बी। तो पी ए भी 1/2 है, पी बी भी 1/2 है, तो बराबर कितना हो गया? 1/4। इसमें पी इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए गुणे पी बी, अतः घटनाएं स्वतंत्र है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।